मुश्किलात आवाम को भी बहुत फेस करना पड़ी और कर रहे हैं आज के दिन तक। इस हवाले से हमें पुरुम्मीद रहना चाहिए आने वाले दिन वो हमारी सहूलतों के दिन है। एक टाइम था ऐसा कि जब हमें ये तारीखें दी जा रही थी किसी भी वक्त दिवालिया होने वाले हैं, लेकिन बहरहाल उस वक्त हमें ये शुक्रिया अदा करना चाहिए अपने जो दोस्त ममालिक हैं जिन्होंने हमारी उस मुश्किल वक्त में मदद भी की और फिर हम निकले उस फेज से। ये जो डेट दी है ना इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये हो जाएंगे। जब भी इलेक्शन होने हैं तो उससे 2 से 3 महीने पहले मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान में ज़रूर होंगे और वो मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन कैंपेन मियां नवाज शरीफ ही चलाएंगे। और उसकी भी एक वजह ये आप ये समझ लें कि जो इस वक्त भी मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक है वो बुनियादी तौर पर मियां नवाज शरीफ का वोट बैंक है। जी, मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल चैनल एमरा न्यूज़ से। मैं हूं मुनीर खान। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आज मैं जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं, बहुत खूबसूरत, नहायत शफीक इंसान, मिलनसार और अपने आप में एक तारीख़ का हिस्सा, बहुत ही ज़बरदस्त जर्नलिस्ट है। तमाम अखबारात में काम कर चुके हैं, तमाम टीवी चैनल्स पे तजज़िये कर चुके हैं। इस वक्त जनाब मौजूदा सूरत हाल ये है कि रोज़नामा जिना के एडिटर हैं। मेरी मुराद है जनाब अमजद इकबाल साहब से। आइए आज उनसे मुल्की हालात के बारे में गुफ्तगू करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने छोटे भाई को टाइम दिया। ये आपकी मोहब्बत है, बहुत शुक्रिया सर। नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा और आप यहाँ पे अपनी टीम को लेकर आए और मुझे मौका दिया कि मैं अपने व्यूज़ सबके सामने शेयर कर सकूँ। जी अमजद भाई, ये बताइए कि इस वक्त मुल्क जिस नहज पे है, क्या समझते हैं आप कि मुल्क की हालात बेहतर होंगे? अच्छा, 2 चीज़ें हैं इसमें। आपने कहा कि इस वक्त जो हम जिस नहज पर हैं, मेरे ख़्याल में कि हम जिस नहज पर पहुंच चुके हैं, इसमें अब आगे आने वाले वक्त में हमें जो चीज़ नज़र आती है वो बेहतरी नज़र आ रही है। उसमें क्योंकि इससे पहले जो वक्त गुज़रा है वो बहुत ही मैं समझता हूँ कि मुश्किल का वक्त था। एक टाइम था ऐसा कि जब हमें ये तारीखें दी जा रही थी, घंटे गिने जा रहे थे कि हम किसी भी वक्त दिवालिया होने वाले हैं, लेकिन बहरहाल उस वक्त हमें ये शुक्रिया अदा करना चाहिए अपने जो दोस्त ममालिक हैं उनका। उसमें चीन है, उसमें सऊदी अरब है, उसमें यूएई है, उसमें कतर है और इसी तरह जो दीगर जो दोस्त ममालिक हैं जिन्होंने हमारी उस मुश्किल वक्त में मदद भी की और फिर हम निकले उस फेज़ से। तो मुश्किलात तो बहुत हैं, बहुत रहीं। वो मुश्किलात आवाम को भी बहुत फेस करना पड़ी और कर रहे हैं आज के दिन तक। लेकिन मैं ये उम्मीद रखता हूँ, मुझे उम्मीद है, मैं इस हवाले से हमें रहना चाहिए, पुरुम्मीद रहना चाहिए कि आने वाले दिन जो भी हैं आने वाले दिन वो हमारी सहूलतों के दिन है, हमारे लिए बेहतरी के दिन है, हमारे लिए तरक्की के दिन है, क्योंकि हम उस फेज़ से निकल आए हैं। इस वक्त जब हम आज बात कर रहे हैं, इस वक्त हमारे जो ज़र मुबादला के ज़ख़ायर हैं इस वक्त तकरीबन 14 अरब डॉलर के हैं। जब आप एक ख़तरे की हदूद से निकल गए, फिर आगे हमारे ऊपर है कि हम क्या करते हैं। मतलब क्या करते हैं, जो करने की बात जब आती है तो उसमें 2-3 हवाले हैं। एक तो ये है कि क्या हम अपने मुल्क में उसी सियासी इंतशार को जारी रखते हैं जो कि आज से कोई साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल पहले अगर तो हम वैसे ही रखते हैं आने वाले दिनों में भी, तो फिर ये जो जिस खुशफहमी आप मुझे कह लें कि जिसका शिकार हूँ, उन लोगों का ख्याल होगा कि मैं खुशफहमी का शिकार हूँ। ये खुशफहमी नहीं, मुझे यकीन है कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये खुशफहमी बन सकती है उस वक्त, उस वजह से ये बन सकती है, हमें मुश्किलात आ सकती हैं कि अगर हम फिर उसी सियासी इंतशार का शिकार होते हैं। आप क्या समझते हैं कि हम उस सियासी इंतशार से निकल आएंगे? यकीनन निकलेंगे। और कैसे? मैं वही अर्ज़ करता हूँ आपसे। देखिए, इस वक्त हम देखते हैं कि एक जो सेटअप बना हमारे सामने पिछले 1.25 साल के अंदर, जो कि इत्तेहादी हुकूमत की शक्ल में हमारे सामने आया, उसमें तमाम वो जमातें शामिल थी जो एक वक्त में एक दूसरे के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम तराशी भी करती रहीं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ मुहाज़रा भी उनकी रही। लेकिन
उस वो एक हुकूमत के अंदर इकट्ठी हुई, उसमें मैं ये वजाहत कर दूं कि उसमें बहुत सारे दोस्तों की, बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे हवाले से वो एक जवाज़ पेश करते हैं या वो एक बात करते हैं कि जी कि ये शायद किसी सियासी मुफाद के लिए इकट्ठे थे या अपने ज़ाती मुफाद के लिए इकट्ठे थे। नहीं, मैं जो समझता हूँ, मेरे ख़्याल में कि वो उस वक्त तमाम जमातें जो थीं वो जो इत्तेहादी हुकूमत में शामिल थीं, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, ANP हो, MQM हो, BAP हो, दीगर तमाम जितने भी JUI हो, ये तमाम जमातों की मैं बात करता हूँ, जितनी भी उस वक्त 14 जमातें गालबन थीं या 13 थीं उस वक्त इत्तेहाद में, वो तमाम की तमाम मुल्क को बचाने के लिए इकट्ठी हुई। ये जो निगरान हुकूमत है ये मेहमान हुकूमत होती है। जी जी। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये मेज़बान हुकूमत बनती जा रही है? आपका अच्छा फ़िक्र है। मामला ये है कि ये जब देखिए घर में कोई मेहमान आता है ना, 2-4 दिन उसकी बड़ी आवभगत होती है, उसकी बड़ी खिदमत की जाती है, चारपाई पे बिठा के उसको खिलाया भी जाता है। फिर जब 3 से चौथा दिन आता है, 5वां दिन आता है, फिर आहिस्ता-आहिस्ता उसको साथ घर के काम पे लगा दिया जाता है। ऐसे ही है ना कि ये भी आप करें। तो ये जो निगरान हुकूमत जिसको आप मेहमान हुकूमत कह रहे हैं, बेसिकली ये मेज़बान तो नहीं आप कह सकते, लेकिन ये इसका दौरानिया ज़रा उस मेहमान का दौरानिया थोड़ा-सा लंबा हो गया। तो मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि इसको 3 महीनों के अंदर अंदर कोई कुछ ना कुछ करना चाहिए था। तो ये मामला बहुत बड़ा मामला है सर। जी जी, बिल्कुल ये छोटा मामला नहीं है। तो जब उस मेहमान का दौरानिया आप कह सकते हैं उसका स्टे ज़रा लंबा हो गया, तो अब उनको ये भी कहा जा रहा है कि आप काम कर लें थोड़ा बहुत साथ मिला के, मिल के, और वो कर रहे हैं। आप अपने तजज़िये के मुताबिक एक कोई ऐसी लाइन क्लियर करें ताकि आवाम, देखने वाले, सुनने वाले, उनको समझ आए कि यार ये हुकूमत वाकई जा रही है। ये जो डेट दी है ना इलेक्शन कमीशन ने हमें, बेशक उन्होंने वीक दिया है, हफ्ता दिया है कि जी के आखिरी हफ्ते में, जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होंगे, और मुझे यकीन है कि ये जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन हो जाएंगे। उसकी वजूहत हैं, उसकी आप ये सवाल करेंगे ना कि क्यों आप ये कह रहे हैं कि लोग गैर यकीनी का शिकार हैं कि जी पता नहीं होने हैं कि नहीं होने, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये हो जाएंगे। मैंने आपसे पहले भी एक दफ़ा एक बात हुई थी जब आपने कहा था कि ये होंगे कि नहीं इलेक्शन होंगे, मैंने कहा था किसी भी वक्त अचानक हो सकते हैं, ऐलान किया जा सकता है। जब आपसे ये बात हुई थी तो वो एक जो इस वक्त फ़ज़ा इस वक्त हमें नज़र आती है, उसकी वजूहत हैं कि एक गैर यकीनी की फ़ज़ा रखना कि इलेक्शन पता नहीं होंगे या नहीं होंगे, वो किसी की ज़रूरत हो सकती है, किसी की ज़रूरत भी हो सकती है कि उस तरह का टेम्पो जो एक फुल फ्लेज इलेक्शन का होता है वो शायद नहीं बनाना चाहते, लेकिन इलेक्शन करवाना हमारी ज़रूरत है, मुल्क की ज़रूरत है। उसकी वजूहत ये हैं कि देखिए हमें आगे दुनिया के सामने अपने प्रोग्राम को लेके जाना है, और जनवरी के बाद आप ये देखिए कि रमज़ान है बिल्कुल करीब, फरवरी के एंड में और मार्च में कुछ, तो ये फरवरी मार्च रमज़ान का महीना आ जाता है, तो इस वजह से उससे पहले ही होंगे। उसके बाद जब आता है, जब हम मार्च की बात करते हैं, तो मार्च में फिर जो IMF ने हमारे साथ ये जो अरेंजमेंट किया हुआ है इस वक्त, जिस हम मुआहदे में आर्जी मुआहदे में, इसकी मियाद ख़त्म हो जाएगी, और जो नई डील होगी, जो नए मुज़ाकरात होंगे, वो किसी मुंतखब हुकूमत के साथ ही हो सकते हैं। कोई ऐसी चिड़िया ने आपको ऐसी खबर दी हो कि मियाँ साहब की ये जो डेट थी 21 अक्टूबर वाली आने वाली जो है, ये उनकी आखिरी डेट है, वो ज़रूर पाकिस्तान आएंगे? वो यकीनन आएंगे, उसकी वजूहत मैंने ये सवाल इसलिए किया कि पहले भी बहुत सारी डेटें अनाउंस हो चुकी हैं। नहीं, मैं इस पे अगर मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि जो ऑफिशियली या मुस्लिम लीग की जो आला क़यादत है, या ख़ुद मियाँ नवाज़ शरीफ या मियाँ शहबाज शरीफ या मरीम नवाज़, उनकी तरफ से कोई आज तक डेट नहीं दी गई थी इससे पहले। वो मुख्तलिफ़ पार्टी के कायदीन मुख्तलिफ़ सतह के ऊपर अपने तौर पर राय का इज़हार करते रहते हैं, और जो जिनका काम सिर्फ बयानबाजी की हद तक उनकी ड्यूटी है, और वो बयान देते रहते हैं, लेकिन ऑफिशियली इस तरह की डेट पहले नहीं आई थी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इस जो आप बात कर रहे हैं, इसके ऊपर लोगों का ख्याल था कि जी को डेट तब्दील की जा रही है उनकी वापसी की, लेकिन उसको कल मियाँ शहबाज शरीफ ने और मरीम ने दोनों ने इसकी वजाहत कर दी, और उन्होंने कहा कि जी कि नहीं, इस डेट में कोई तब्दीली नहीं की जा रही। तीसरी बात उसकी वजह ये है कि ये पहले से तय था कि जब भी इलेक्शन होने हैं तो उससे 2 से 3 महीने पहले मियाँ नवाज़ शरीफ पाकिस्तान में ज़रूर होंगे, और वो मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन कैंपेन मियाँ नवाज़ शरीफ ही चलाएंगे। और उसकी भी एक वजह ये आप ये समझ लें कि जो इस वक्त भी मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक है, वो बुनियादी तौर पर मियाँ नवाज़ शरीफ का वोट बैंक है। PTI जमात जो है वो टूट फूट का शिकार है। तो कासम के अब्बा
के बारे में आप क्या कहेंगे? वो मेरा ख्याल है कि जहाँ पे हैं अभी वहीं रहेंगे। और ये जो जो गैर यकीनी की फ़ज़ा की मैं बात कर रहा था, शायद इसी वजह से है। उनको अब तक यकीन नहीं है कि इलेक्शन हो रहे हैं, और उनकी जमात को भी यकीन नहीं है। वो यही रखना चाहते हैं कि जो उनकी जमात को ये यकीन रहे कि अभी इलेक्शन नहीं होने। यहाँ पे हर तरफ से होता है ना, ये एक सियासी हिकमत अमली के तहत मुख्तलिफ़ ख़बरें चलाई भी जाती हैं, मुख्तलिफ़ प्रोपेगेंडा भी किया जाता है, मुख्तलिफ़ ख़बरें फ्लोट भी की जाती हैं। तो इस वक्त जो हालात जिनकी आप बात कर रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर इल्ज़ामात बड़े संगीन हैं इस वक्त। अभी 3 दिन पहले उनके ऊपर जो 120B दफ़ा 9 मई के केसेस में लगाई गई है, तो उसकी कोई वजह होगी। उसका उस दफ़ा के मुताबिक वो बगावत की दफ़ा बेसिकली होती है, और वो बगावत का केस उनके ऊपर और उनके जो उसमें जो जितने मुलजिम हैं उनके ऊपर ये लगाने का मतलब ये है कि वो अभी उनके बाहर आने का कोई इम्कान नज़र नहीं आता। क्योंकि अभी ये सिर्फ ख़बर नहीं है, ये तो आपको पता है कि एसपी इन्वेस्टिगेशन ने इसके ऊपर बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने ये कहा कि जी कि इस हवाले से उनके पास पूरे सबूत मौजूद हैं, शवाहिद मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये उनके चलान में ये दफ़ा शामिल की जा रही है। बड़े मियाँ साहब, नवाज़ शरीफ साहब ने ये कहा है कि जब तक मुझे प्रॉपर गारंटी नहीं मिलती कि मैं सेफ़ हूँ, तब तक मैं पाकिस्तान नहीं आऊँगा। इसमें कितनी मसले आता है? मेरा ख्याल है कि ना उन्होंने ऐसी कोई बात की है। कहाँ सुना तो है ना, कहाँ पे ये बात की है उन्होंने कि कोई, ये देखिए, कोई उनकी खुफिया मीटिंग में ऐसी कोई बात हुई होगी। उस खुफिया मीटिंग मैंने तो नहीं सुनी, वो किसी ने अगर चलाई है, किसी ने दी है। ये मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया कि इस तरह की ख़बरें आती भी रहती हैं। मैं तो उस खबर की बात कर रहा हूँ कि जिसको आपने भी सुना हो, मैंने भी सुना हो, बाकी सब ने भी सुना हो, फिर उस पर राय दी जा सकती है ना। ये ऐसी बात है कि जिसका कोई बुनियादी तौर पर सर पैर नहीं होता। कि आने वाले वक्त में हमारे मुल्क पाकिस्तान के वज़ीर आज़म कौन होंगे? देखिए, इस पे अभी से क्या बात की जा सकती है, लेकिन मैं इस पे ये एक चीज़ आपसे ज़रूर कहूँगा कि जो आने वाला सेटअप है वो मखलूत सेटअप होगा। उसमें इत्तेहादी हुकूमत होगी जो कि पाकिस्तान की इस वक्त ज़रूरत है। उसमें हो सकता है मियाँ शहबाज शरीफ फिर वज़ीर आज़म हों, और बाकी सारा सेटअप थोड़े बहुत ऊपर नीचे वजारतें चेंज करके। लेकिन जो पहले जो इस वक्त हमने 1.25 साल देखा, तो पीडीएम ही रहेगी। पीडीएम नहीं है, पीडीएम तो नहीं थी उस वक्त भी ना। पीडीएम के अलावा भी उसमें जमातें थी। उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम में नहीं थी, एएनपी पीडीएम में नहीं थी, बीएपी पीडीएम में नहीं थी। वहाँ पे वो और 3-4 जमातें एमक्यूएम पीडीएम का हिस्सा नहीं थी, लेकिन वो इत्तेहादी हुकूमत थी। इत्तेहादी हुकूमत का मतलब, मैं जो अगर आप इसको दूसरा एक नाम ले लें, वो नाम ये है कि एक कौमी हुकूमत टाइप बन जाए जिसमें तमाम सियासी जमातें शामिल हों, और वो मुल्क के लिए 2 काम करें। एक काम तो ये है कि जी इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम पैदा करें, कि ताकि किसी की कोई टांग ना खींचने वाला, हर रोज़ हुकूमत गिराने वाला ना हर वक्त चढ़ाई की हो, नंबर 1। जब सियासी इस्तेहकाम आएगा तो फिर दूसरा काम ये है कि एक जो पॉलिसी बनाई जाए, कौमी पॉलिसी, वो है मईशत की पॉलिसी, बहाली की बहाली मईशत प्रोग्राम आप कह लें, मिसाक मईशत उसको कह लें, आप उसको जो नाम देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। लेकिन ये एक बनना चाहिए, और सियासी इस्तेहकाम आएगा तो ये मईशत के प्रोग्राम के ऊपर अमल दरामद हो सकता है। और अगर हम इस प्रोग्राम के ऊपर अमल करेंगे तो फिर हम आवाम को सस्ता पेट्रोल भी दे सकते हैं, सस्ती बिजली भी दे सकते हैं, सस्ती गैस भी दे सकते हैं, उनको रोज़गार भी दे सकते हैं, हमारी मईशत भी चल सकती है, हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ सकती हैं। लेकिन अगर हमने ये 2 काम ना किए तो फिर हमारे लिए मुश्किलात होंगी। जी जनाब, आपने सुना अमजद इकबाल साहब की ज़ुबानी कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब 21 अक्टूबर को ज़रूर आएंगे। दूसरी बात, बहुत अच्छी इत्तेहादी हुकूमत बनेगी, और बननी भी इत्तेहादी ही चाहिए, ताकि कोई ऐसा अमल ना हो सके जिससे एक बंदा कुछ अमल पैरा हो जाए किसी बात पे। तो हुजूर, बात ये है, अमजद इकबाल साहब की बातों से ये साबित हो गया है कि जब तक मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम नहीं होगा, मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। तो जनाब, इसी तरह की किसी और शख्सियत के साथ मैं फिर किसी और वीडियो में हाज़िर हूँगा। उतनी देर तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।